मंगलाचरण। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते गए अरहंतादि महा कर मंगल कर हूँ महा ग्रंथ करम के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानौ मिथ्या भाव आको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्म ज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। विकल्पों में तो अनुभव नहीं होता, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो चर्चा है वो अपनी चल रही है। देखो क्या कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 116 सबसे नीचे से दूसरा पैरा है। वस्तु अपने आप परिपूर्ण स्वभाव से भरी हुई है। आत्मा का स्वभाव पर की अपेक्षा से रहित एक रूप है। यद्यपि आत्म स्वभाव तो अबंध ही है, परंतु मैं अबंध हूँ, इस प्रकार के विकल्प को भी छोड़कर निर्विकल्प ज्ञाता दृष्टा निरपेक्ष स्वभाव का लक्ष्य करते ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। हे प्रभु, तेरी प्रभुता की महिमा अंतरंग में परिपूर्ण है। अनादिकाल से उसकी सम्यक प्रतीति के बिना उसका अनुभव नहीं होता। अनादिकाल से परलक्ष्य किया है, अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया भाई। शरीर आदि में सुख नहीं है, शुभ राग में सुख नहीं है, शुभ राग रहित मेरा स्वरूप है। इस प्रकार के भेद विचार में भी सुख नहीं है, इसलिए उस भेद के विचार में अटक जाना अज्ञानी का कार्य है। और उस नए पक्ष के भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद ज्ञाता स्वभाव का लक्ष्य करना तो सम्यक दर्शन है, और उसी में सुख है। अभेद स्वभाव का लक्ष्य कहो, धर्म कहो अथवा सम्यक दर्शन, तो एक सब एक ही है। देखो क्या कहते हैं, पहले नंबर की बात देखो। वस्तु अपने आप में परिपूर्ण स्वभाव से भरी हुई है, माने मैं जो आत्मा हूँ, मेरा जो स्वभाव है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं परिपूर्ण हूँ, एक रूप हूँ, सदाकाल रहने वाला हूँ, शुद्ध हूँ। श्री गुरु कहते हैं ये परिपूर्ण स्वभाव का मतलब ये है कि तुम्हें सुखी होने के लिए, तुम्हें अपना कार्य करने के लिए पर की अपेक्षा नहीं रखनी है, पर की तरफ नहीं देखना है। और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हमें अपने परिपूर्ण स्वभाव का भरोसा नहीं है। मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे को सुखी होने की किसी की जरूरत नहीं है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले ये बात हमें अंतरंग में जमनी चाहिए कि मैं परिपूर्ण स्वभाव वाला हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। इसको कहते आत्मबल। लोग कहते ना आत्मबल प्रकट करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो। इस सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, आत्मबल क्या है? जो लोग अपने को कमजोर समझते हैं, पराश्रित रहते हैं, दूसरे लोग मेरा भला कर देंगे, दूसरे लोग मेरा अच्छा कर देंगे, अगर ये नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, ऐसे आपको बहुत सारे लोग दुनिया में दिखाई देंगे।
लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि वास्तव में अगर अपन ने को आत्मा माना है, आत्मा समझा है शास्त्र के आधार से भी, तो पहले ये समझो कि मैं परिपूर्ण स्वभाव वाला हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, कोई कमी है ही नहीं, वर्तमान में भी नहीं थी, पहले भी नहीं थी और भविष्य में भी नहीं है। फिर अगर ये प्रश्न खड़ा होता है कि जब मेरे में कमी नहीं है तो मैं दुखी क्यों हूँ, ये प्रश्न खड़ा होता है, समझ लो उसी का कारण वो मिथ्या दर्शन है कि तुम्हें वो परिपूर्ण स्वभाव का भरोसा नहीं है। और हमें ये भरोसा है कि पर पदार्थों का संग्रह, पर पदार्थों के संग्रह होगा, सब मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये सब मिथ्या दर्शन है। तो कहते हैं वस्तु अपने आप परिपूर्ण स्वभाव से भरी हुई है, आत्मा का स्वभाव पर की अपेक्षा से रहित एक रूप है। जो अपना स्वभाव है, जो अपनी वास्तविक स्थिति है, वो पर की अपेक्षा से रहित है, उसे पर की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो पर की आवश्यकता जिसे महसूस होती है वो किसे होती है? वो कहते हैं कि वो एक समय का जो विकार है, जो पर्याय में एक समय का जो विकार है, उसके कारण ऐसा लगता है कि मुझे मकान चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मकान किसे चाहिए, समझना, गहरी चर्चा है सब। मकान चाहिए एक समय में उत्पन्न हुए विकल्प को, और जीव गलती क्या करता है, उस विकल्प को अपना अस्तित्व मान बैठता है। तो वो क्या समझता है कि ये मकान किसे चाहिए, मुझे चाहिए। हम तो समझ में आ रहा, सम्यक दृष्टि को विकल्प हुआ मकान चाहिए, और मिथ्या दृष्टि को विकल्प हुआ मकान चाहिए। दोनों को विकल्प एक समान हुआ कि नहीं हुआ? मेरी आवाज बराबर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, तो मिथ्या दृष्टि को भी कोई विकल्प हुआ और सम्यक दृष्टि को भी कोई विकल्प हुआ, दोनों को विकल्प एक जैसा हुआ। फिर भी श्री गुरु कहते हैं सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता, सम्यक दृष्टि को दुख नहीं होता, सम्यक दृष्टि को निर्जरा होती है। तो मिथ्या दृष्टि को बंध होता है, दुख होता है, आकुलता होती है, विकल्प एक जैसा है। क्योंकि सम्यक दृष्टि को अंतरंग में ये एक समय का विकल्प है, और ये विकल्प की डिमांड है, ये एक समय के राग की डिमांड है, ये मेरी डिमांड नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो ऐसा उस विकल्प में और निर्विकल्प स्वरूप में भेद है सम्यक दृष्टि को। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो विकल्प सो में, मिथ्या दृष्टि क्या मानता है, विकल्प सो में। ये जो विकल्प है ना कि मकान चाहिए, भोजन चाहिए, तो ऐसा लगता है इसे मुझे चाहिए। हम सबको अभेद निर्णय होने के कारण, देह और आत्मा को एक मानने के कारण, राग आदि विकल्पों को एक मानने के कारण अज्ञानता में कैसा दिखाई देता है हमें कि ये मुझे चाहिए। समझो पंकज जी, भूख किसे लगती है? भूख शरीर को लगती है। अंत समझ में आया? अब भूख के जो विकल्प हुए वे भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वे भी आत्मा को नहीं हुए। हमें लगता है विकल्प तो आत्मा को हुए ना। श्री गुरु कहते हैं वो विकल्प भी एक समय की पर्याय में मन के निमित्त से हुए, वे भी जीव का स्वभाव नहीं है। वे भी समझ लो, मन जो है, मन मन क्या है? मन एक प्रकार से सहायक है। शरीर आदि की जो भोजन चाहिए, कुछ चाहिए, तो मन जो है वो सहायता करता है। मन कोई आत्मा नहीं है, मन तो एक ड्राइवर की तरह है। मैंने बताया था ना, मन कैसा है, ड्राइवर की तरह। मन तो ये काम करता है कि तुम जिसके बारे में ज्यादा विकल्प करोगे, जो तुम्हारी डिमांड होगी, मन उसके बारे में रास्ता दिखाने लगेगा। अंतर समझ में आया? आप समझ रहे क्या कहना चाहते? मन अपने आप में कुछ नहीं है, तुम्हारी जिसकी रुचि होगी। जैसे भूख, शरीर में भूख लगी तो मन अपने आप ही भोजन के विकल्प सोचने लगेगा, कहाँ भोजन मिलेगा, कैसे भोजन मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, ये सब विकल्प चालू हो जाएंगे। अब गलती क्या होती है, ना तो भोजन करना पाप है, ना भोजन के विकल्प होना पाप है। समझना गलत, गहरी बात। फिर पाप क्या है? ये भोजन मुझे चाहिए, ये भोजन से मैं जिंदा रहता हूँ, ये भोजन मेरी जरूरत है, ऐसा अपने अस्तित्व को उस शरीर के अस्तित्व के साथ मिला देना। ख्याल में आ गया जी?
शरीर के अस्तित्व को आत्मा के अस्तित्व को मिला देना और मिला के असमान जाति पर्याय में होने वाली हलचल को, होने वाली उठापटक को, ये उठापटक मेरे अंदर हो रही है, ये मेरे साथ हो रहा है, इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ख्याल में आया संजय भैया? समझ में आया? भूख लगना कोई गलत बात नहीं है, इस शरीर का ऐसा ही परिणमन है, ऐसा ही स्वभाव है। इसको 2 टाइम 3 टाइम उद्गल को पुद्गल का ही आहार चाहिए। क्या कहा मैंने? उद्गल को पेट्रोल चाहिए ना गाड़ी के लिए, गाड़ी भी पुद्गल, पेट्रोल भी पुद्गल, और गाड़ी पेट्रोल के बिना चलती नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? तो वो उसमें डलती हो गाड़ी चलने लगती है बस, लेकिन वो गाड़ी में आत्मा नहीं है ना। तो देखो अपन गाड़ी की मान्यता कुछ है कि पेट्रोल से मैं चल रही हूँ या कुछ चल रहा है, समझ में आई? लेकिन इस जीव को ये भ्रम होता है कि ये भोजन से जीवन चलता है। कौन चलता है? जीवन चलता है, माने मैं चलता हूँ। अगर ये भोजन नहीं होगा तो मैं नहीं चलूंगा। इसका नाम है मिथ्या। अंतर समझ में आया? फिर कई लोग थोड़ा स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा समझते हैं, तो वे ऐसा कहते हैं कि साहब जड़ की क्रिया तो जीव नहीं करता। ये बात तो सही है, लेकिन जड़ की क्रिया के विकल्प तो जीव करता है ना। अंतर समझ में है कि नहीं है? श्री गुरु कहते हैं कि जैसी जड़ की क्रिया मैं नहीं करता, ऐसे ही विकल्प भी मैं नहीं करता। जब तक तुम्हारा ऐसा श्रद्धा नहीं होगा, तब तक तुम त्रिकाली दृढ़ भगवान आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि क्यों? कि उन विकल्पों के कर्ता अगर अपने को मानोगे तो तुम गारंटी से उन विकल्पों को चेंज करने में लगे रहोगे। ये विकल्प बुरे हैं, ये विकल्प अच्छे हैं, ये विकल्प नहीं होना चाहिए, ये विकल्प आना बंद हो जाए, ये विकल्प रखने लायक है। समझ में है ना? क्यों? क्योंकि उन विकल्पों का कर्ता जब अपने को मानेगा तो उन विकल्पों के होते हुए मैं निर्विकल्प स्वरूप हूँ, ऐसा श्रद्धान कैसे कर पाएगा? ऐसे श्रद्धान करने के लिए तो ये निर्णय चाहिए, इन विकल्पों का भी कर्ता मैं नहीं हूँ। देखो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। मुनिराज के जीवन में, ज्ञानी मुनिराज के जीवन में 28 मूल गुणों का पालन होता है कि नहीं होता है? 5 समति 3 गुप्ती वो पालते हैं कि नहीं पालते हैं? उनके जीवन में निर्दोष आहार होता है कि नहीं होता है? उनके जीवन में जो चर्या होनी चाहिए मुनिराज की, वो होती है कि नहीं होती है? धीरज जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? होती है कि नहीं होती? होती है ना? होती है। लेकिन मुनिराज 28 मूल गुण का पालन मैं करता हूँ, ऐसी मान्यता उनकी नहीं है। समझ में आया? क्यों? कि वे निर्णय करके बैठे हैं कि जड़ की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ। जबकि निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है कि वो क्रिया मुनिराज ही पालन कर रहे हैं। अगर मुनिराज पालन करेंगे नहीं तो वो क्रिया पालन कैसे होगी? ख्याल में है कि नहीं आया? सोच के भोजन ले रहे हैं, सारा उनका अध्ययन मनन, सामायिक समय पे उठना, समय पे बिल्कुल सारी क्रियाएं करना, और अपने को अंदर मान्यता ये रखना ये क्रियाओं का कर्ता मैं नहीं हूँ। ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अब अपनी हालत देखो। श्री गुरु कहते हैं कि अब वो अगर ऐसा माने कि ये क्रियाओं का कर्ता मैं हूँ, मैं अच्छी क्रियाएं करता हूँ, तो फिर उनका अकर्ता ज्ञाय भगवान आत्मा रह जाएगा, फिर उसका ध्यान नहीं हो पाएगा। द्रव्यलिंगी मुनि 28 मूल गुणों में यूं ही तो लग जाता है, ऐसे ही तो अहंकार कर लेता है, ऐसे ही उसका एकत्व चलता है तो मैं निर्दोष जड़ की क्रिया का पालन करता हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कोई समझदार हो तो वो कहता साहब तो स्वभाव तो मेरा ही है ना, स्वभाव तो मैंने ही किया ना, तो जो स्वभाव का कर्तृत्व है ये जीव को मोक्ष मार्ग में नहीं लगने देता।
इसीलिए श्री गुरु कहते हैं, अगर जो ऐसा मानेगा कि मैं जड़ की क्रिया तो नहीं करता लेकिन विकल्पों का करता तो मैं हूं, तो फिर वो गारंटी से निर्विकल्प आत्मा को नहीं देख पाएगा। क्यों? कि विकल्पों के काल में निर्विकल्प की श्रद्धा कैसे रखोगे? दिखेंगे तो विकल्प ही विकल्प। क्या दिख रहे बोलो? अजय बताओ। मैं परिपूर्ण स्वभाव वाला हूँ और पर्याय में वहां अपूर्णता दिख रही है, फिर भी श्रद्धा कैसी चाहिए विवेक जी? ऐसे कैसे श्रद्धा हो जाएगी? जब भाई साहब पर्याय में राग देश दिख रहे हैं, पर्याय में अब सब कुछ स्थिति खराब दिख रही है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और एक तरफ सुबह उठते ही कहता हूँ है कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और एक तरफ तो भैया ये जिसे चाहिए ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, ये बात तुम जब तक स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्वीकार कैसे होगा? क्योंकि भाई वस्तु तो ऐसी दिख रही है कि करना धरना ही दिख रहा है चारों तरफ, और इसी करने धरने के बीच में ये श्रद्धा करनी है कि मैं करने धरने वाला नहीं हूँ। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? माने मोक्ष मार्ग ज्ञायक कठिन क्यों है? जीव समझ क्यों नहीं पाता? ये मैं कई दफे विषय लेता हूँ कि भाई साहब वर्तमान में जो हमें ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान, वो छेवसम ज्ञान, वो छदमस्त का ज्ञान, उस ज्ञान की कमजोरी ये है कि वो पुद्गल की और जीव की जो निमित्त नैमित्त क्रियाएं हैं वो उनको कर्ता कर्म के रूप में देखता है। काय के रूप में देखता है? नहीं समझ में आ रहा? भैया जी समझ में नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही मेरी? महेश जी आवाज आ रही है? हाँ। ये हाथ किसने उठाया? बोलो। मैंने उठाया कि नहीं उठाया विवेक जी? कहाँ खो रहे हो? ये हाथ किसने उठाया? ये हाथ मैंने उठाया ना। अब देखो ये इंद्रिय ज्ञान कहता है कि हाँ तुमने नहीं उठाया हाथ, और तुम्हें कोई उठाने वाला दिख नहीं रहा। दिख रहा कोई और दिख रहा है तुम्हें? ये हाथ किसने उठाया? मैंने उठाया। अब सर्वज्ञ भगवान को मैंने उठाया ऐसा नहीं दिख रहा। सर्वज्ञ भगवान को तो इसमें अनंत पुद्गल परमाणु दिख रहे हैं, और उनका परिणमन दिख रहा है, और उनको उसकी योग्यता दिख रही है, और उसमें जीव जान रहा है देख रहा है ये भी दिख रहा है, और जीव को इसी समय उठाने का राग है एक समय की पर्याय में ये भी दिख रहा है। मैंने उनको सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। समझ में आया? और हमें क्या दिख रहा है? हमें सब एक दिख रहा है। हमें सब एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हमें ना तो जीव अलग दिख रहा, ना ये हाथ अलग दिख रहा। हमें तो सबके निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे दिख रहे हैं कि मैंने मन में सोचा ये हाथ उठाऊं और ये हाथ उठ गया, और मैंने सोचा ये रखूं और रख गया। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो सीमा जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब ये दिख रहा है, श्री गुरु कहते हैं इसमें ये देखना है जैसा सर्वज्ञ देख रहे हैं। नहीं समझ में आया? हमें देखना वैसे ही है जैसा सर्वज्ञ देख रहे हैं, और हमें दिख रहा है ऐसा जैसा हमें हमें को दिख रहा है। अब श्री गुरु कहते हैं तुम्हें अपने ज्ञान पे भरोसा ना करके सर्वज्ञ पे भरोसा करना पड़ा। समझ में? इसलिए कहते देव साल गुरु का श्रद्धा। अंदर समझ में आया सचिन जी? प्रमोद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये देव शास्त्र का श्रद्धान पकड़ में आया कि भाई तुम्हारे ज्ञान में जो वर्तमान में जो तुम्हें ज्ञान है उसमें तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि शरीर का कर्ता मैं हूँ। तुम्हें ऐसा ही दिखेगा कि साहब भोजन मैं ही कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसा ही दिखेगा ये सारी क्रियाएं मैं ही तो कर रहा हूँ, क्या दूसरा कर रहा है क्या? जबकि सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि ये सब है पुतगल के खेल, इनसे ना ही तुम्हारो मेल, उद्गल नव धर्म अधर्म ताल, इनते न्यारी है जीव चाल। जीव की चाल तो इनसे न्यारी है, और वो दिख बिल्कुल कैसा रहा है? मैं ही कर रहा हूँ। इसलिए वो कहते तुम्हें अपने इस छदमस्त ज्ञान से ज्यादा सर्वज्ञ पे भरोसा होना चाहिए। ठीक। अब हम सर्वज्ञ पे भरोसा कैसे करें? तो देखो सर्वज्ञ पे भरोसा तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि उनने जो जगत के बारे में जो जो व्याख्याएं करी
वे सारी व्याख्याएं दिखाई दे रही हैं कि ये शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और उसमें से आत्मा निकल जाता है। फिर उन्होंने कहा कि साहब आत्मा के ऐसे 84 लाख योनियों में जन्म मरण होते चले आ रहे हैं, तो इस तरीके की जीवों की संख्या भी दिखाई दे रही है, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री संगी संगी। फिर उन्होंने कर्म फिलोसफी बताई कि किसी जीव का कर्म का उदय ऐसा किसी वो भी दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने बताया कि देखो तुम्हारे अंदर एक जानने देखने वाला तत्व है और ये शरीर की क्रियाएं तुम्हारे अनुसार होती हुई कभी कभी दिखाई देती हैं और कभी कभी दिखाई नहीं देती। कभी कभी तुम पड़े रहते हो और तुम्हारे अंदर सब जानना देखना होता है, लेकिन अपना हाथ भी नहीं उठा सकते, तो होता है ऐसा कि नहीं होता। तो ऐसे तर्क से, युक्तियों से, आगम से, अन्य अन्य तत्वों के निर्णय से ये बात समझ में आ गई तो ये सर्वज्ञ भगवान जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। फिर दूसरा टोडामल जी साहब ने तर्क दिया कि सर्वज्ञ भगवान झूठ नहीं बोलते। कि क्यों नहीं बोलते झूठ? क्योंकि वे वीतरागी हैं, उनको जगत के जीवों से कोई प्रयोजन नहीं है। उन्हें ना कोई पूज्यता चाहिए है, ना कोई तुमसे चुनाव लड़ना है, ना कोई रेस में खड़े हुए हैं वो। चाहे तुम उनको गाली दो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और चाहे तुम उनकी पूजा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वीतरागी होने के कारण उनके वक्तव्य में सच्चाई है। ठीक। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि साहब और झूठ क्यों नहीं बोलते हैं कि आदमी या तो राग देश के कारण झूठ बोलता है या अज्ञानता के कारण झूठ बोलता है। इसलिए उनके राग देश नहीं है, एक बात। और दूसरी बात वे सर्वज्ञ हैं, उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, इसलिए उनके ज्ञान में अज्ञानता नहीं है, आधा अधूरापन नहीं है। इसलिए उन्होंने जैसा वस्तु का परिणमन बताया है, अगर तुम वैसा स्वीकार करोगे तो गारंटी से तुम्हें सच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, तुम्हें मोक्ष मार्ग मिल सकता है। तो अब अपन चर्चा को ऐसे क्रम से आगे बढ़ाएं कि भाई दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है कि मानो ये विकल्प नहीं कर रहा हूं। दिखाई तो यही दे रहा है कि भैया धन पैसा रुपया मकान दुकान मेरी कमाने से आ रहा है, मेरी बुद्धि से आ रहा है, लेकिन ये मान्यता मिथ्यात्व है। इसमें निर्णय ये करना है कि मेरे कमाने से, मेरे जोड़ने से, मेरे चलाने से ये शरीर संयोग नहीं चलते। तो अगर ये निर्णय करोगे तो कुछ प्राप्ति कर पाओगे, और इसके लिए तुम्हें सर्वज्ञ पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। अंतर समझ में आए कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि तुम ये बात मानोगे नहीं, तुम लगे रहोगे कि नहीं नहीं साहब ऐसी बात नहीं है। तो देखो सर्वज्ञ भगवान टोडामल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बात कही, और वो बहुत मैं समझता हूँ बहुत अनुभव के निचोड़ के आधार पे बहुत मुझे बिल्कुल वो बात 100% लगती है कि वास्तविकता है। टोडामल जी साहब से एक प्रश्न किया गया कि ये जीव इतना सब कुछ समझाने पर भी, इतना कुछ देखने पर भी ये समझता क्यों नहीं? अगर ये ऐसी स्थिति क्यों है? तो टोडामल जी साहब ने लिखा वहां कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। क्या शब्द डाला? दो द्रव्यों के बीच में, जीव और पुद्गल के बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में इतने निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं कि शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं, ये बात जीव को समझ में आना बहुत कठिन। अंत समझ में आया कि नहीं आया? देखो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, ये सब के सब आकर कर्तव्य से ही चलते हैं ना। तो अपने सामने देखते हैं कि मरीज को हम नहीं बचा पा रहे यार, फिर भी वो कर्तव्य नहीं टूटता। जहां नहीं बचा पाते वहां क्या कहते हैं कि भगवान की यही इच्छा होगी। समझ में आया कि नहीं आया? फिर कोई कुछ उपाय समझ में नहीं आता तो कहते यार भैया ऐसा ये जान बुद्ध जाने वाला जाती है, फिर ऐसे बोलते हैं। लेकिन जिनको बचा लिया उनको क्या कहते हैं? हमने बहुत रिसर्च करी, हमने खोज करी, हमने बहुत दिमाग लगाया, हमने मेडिसिन में पूरा सब समझ के ये दवाई का रिसर्च करके दवाई खिलाई और हमने बचा लिया। तो अज्ञानी जीव का जो रेशो है निमित्त नैमित्तिक संबंध का, वो इतना ज्यादा घना है कि वो उससे उभर ही नहीं पाता, वो निकल ही नहीं पाता। अंत समझ में आया कि नहीं आया? अपन के दिन भर में यही तो होता है, अपने साथ होता है कि नहीं होता है? अपन को लगता है कि अपन मास्क लगा रहे, अपन समझदारी से काम ले रहे, तो देखो बचे हुए है ना। और मान के चलो ऐसी समझदारी पे भी हो जाए तो फिर अपन ये सब भूल भाल के क्या कहने लगते हैं?
अरे भैया जिनको होना है वो तो होना ही है। तो समझ में आएगी नहीं क्या? ये सब क्या? तो श्री गुरु कहते हैं ये इसको कुछ होश नहीं है ना, जो जैसी परिस्थिति देखता है वैसी बातें बनाने लगता है। होता है कि नहीं होता है? हैं? ऐसे देखा कि नहीं देखा? कुछ पता तो ऐसा अपने साथ बहुत होता है ना, जैसी परिस्थिति देखी। मैं कभी कभी ऐसा बहुत अनुभव करता, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, कि अब किसी के यहाँ कोई मर गया, किसी के यहाँ कोई घटना घट गई। अब अपन बहुत अंदर ही अंदर सोच रहे कि यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यार ये तो बहुत हो गया। और अपन समझ लो मन ही मन बहुत दुखी भी हो रहे हैं, लेकिन लेकिन वो दुख कितना सच्चा और कितना झूठा उसको समझो। अब वो जब अपन ने उससे मिलने गए, उसके पास गए जिसके घर में वो घटना घटी, वो अपन ने देखा कि वो बहुत नॉर्मल है, वो बहुत सहज है, उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो अपन को नॉर्मल होने में कितनी देर लगती है? नहीं समझ में आया? नहीं होता है कि नहीं होता है? मैं तो बहुत देखता रहता हूँ। अभी हमारे घर में एक घटना घटी, हमारे बड़े पिताजी का देहावसान हो गया। तो अपन को तो अंतरंग में चलता ही रहता है स्वरूप। अपन ने जिनको फोन लगाया, उनको लगा के ये भाई बहुत दुखी होगा, तो वे पहले ही से रोने लगे फोन पे। समझ गए नहीं समझ गए? और मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो उनको लगा अरे इसको तो कुछ नहीं है, तो वो भी एकदम से नॉर्मल बात करने लगे। तो भाई ये सारी जगत में जितनी परिस्थितियां हैं, श्री गुरु कहते जीव इसमें खुद का कोई निर्णय नहीं है। वो तो जैसी परिस्थिति देखता है वैसा हो जाता है। अंतर समझ में आया? हमारे साथ यही होता है, हमारे अनुसार परिणमन होता रहता है, तो हम कर्तव्य में एकदम आगे बढ़ते रहते, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और जब अपने अनुसार नहीं होता है तो फिर दूसरे ने किया, पता नहीं किसने किया, हमारी क्या भैया, कोई पूरा कर्म का होता है, फिर कर्म को उधर पे डाल देते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये प्रकृति में ऐसा सिस्टम है कि कुछ कार्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होते रहते हैं, और कभी कभी वो निमित्त नैमित्तिक घटित नहीं होते हैं। तो जब वो घटित होते रहते हैं तो उसका भ्रम बना रहता है। और जहाँ घटित नहीं होते हैं वहां भगवान पे बोल देता है, कर्मों पे छोड़ देता है, लेकिन निर्णय नहीं करता कि जब ये काम मेरे अनुसार नहीं हुए तो बाकी का भी करता मैं नहीं हूँ। ये निर्णय नहीं करते हम। अंतर समझ में आया? निर्णय नहीं। देखो टोडामल अभी पढ़ना आप, टोडामल्ली साहब ने 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन को सिर्फ एक ही लाइन में पूरा किया। टोडामल्ली साहब से ने सिर्फ एक ही बात कही जब उन्होंने सम्यक दर्शन का समन्वय बैठाया कि साहब आपा पर का श्रद्धान लिखा है, कहीं सात तत्व का श्रद्धान लिखा है, कहीं सुपर भेद विज्ञान लिखा हुआ है, तो कहीं सिर्फ आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन लिखा है, कहीं देव शास्त्री का श्रद्धान सम्यक दर्शन लिखा है। तो ये सब अलग अलग है। और आप तो कहते साहब, तो टोडामल्ली ने लिखा इन सब में तत्वार्थ श्रद्धान ही है। क्या लिखा? और पता तत्वार्थ श्रद्धान में कितना गजब लिखा है टोडामल जी ने। टोडामल ने लिखा कि वहां पर सम्यक दृष्टि जीव के प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। किसका नाम है? प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। तो वहां पे फिर एक प्रश्न किया कि साहब हमें ये समझ में नहीं आता, जब सम्यक दृष्टि के प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, वो प्रतीति हो गई, तो फिर वो विषय कसायों में प्रवृत्ति क्यों करता है? तो टोडामल जी साहब ने लिखा कि विषय कसाय में प्रवृत्ति करना प्रतीति का काम नहीं है। क्या काम है? प्रतीति का काम नहीं है। उपयोग का इधर उधर जाना ये प्रतीति का काम नहीं है। ये तो सब उसके पूर्व में चारत्म हुए कर्म का उदय तीव्र होने से परवस्था के कारण उसका बस नहीं चलता, तो उसका उपयोग भी इधर उधर जाता है और उसकी प्रवृत्ति भी विषयों में होती है। लेकिन वहां पर भी इनमें सुख नहीं है, ये सुख के कारण नहीं है। मैं आत्मा ही हूँ, मैं इनका करता धरता नहीं हूँ, ऐसी प्रतीति कायम रहती है। इसीलिए वो सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बना रहता है। अंतर समझ में आया? जैसा वो मिथ्या दृष्टि जीव के बारे में वो इतने अच्छा आचरण करता है, तो वहां लिखा टोडामल ने, तो वो कसाय की मंदता होने पर और बढ़िया उसके जीवन में कर्म के उदय की तीव्रता नहीं होने के कारण वो विषय कसाय का सेवन भी नहीं करता, विषय भोगों का त्यागी होता है, और वो मुनि भी बन जाता है।
ऐसा होने पर भी उसकी प्रतीति में एक क्रिया का कर्ता मैं हूँ, इतने अच्छे भाव मेरे हैं, ये मैंने किया, इसका अहंकार चलता रहता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि रहता है। मैंने टोडामल साहब ने सारी ताकत निर्णय पे लगाई है कि जीव का निर्णय मजबूत होना चाहिए। क्या मजबूत होना चाहिए? और फिर सुनो, वहां पर प्रश्न किया, साहब निर्णय कैसे मजबूत हो? टोडामल से पूछा कि निर्णय मजबूत कैसे हो? तो टोडामल ने प्रश्न जवाब दो कितना बढ़िया दिया कि लोक में निर्णय कैसे मजबूत करते हो तुम? बोलो, लोक में भी तो निर्णय मजबूत करते हो कि नहीं? साहब हम लोग में ऐसे करते हैं कि हम उसी उसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार विचार करते हैं। जैसे हमें एक संपत्ति लेनी है तो बार बार विचार करेंगे, यार वो जगह सही है, सही रेटों पे मिल रही है, वो एरिया भी सही है, आस पड़ोस भी ठीक है, लोकेशन भी सही है, उसकी चौड़ाई भी ठीक है। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक शादी विवाह करना हो, अपनी बेटी का विवाह करना हो, तो कैसे विचार करते हो? यार उनके घर में अपन ने सब देखा, सब लोग अच्छे हैं, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, रुपया पैसा भी ठीक है, व्यापार लड़का, इस चारों तरफ से विचार करते करते क्या होता है? क्या होता है? निर्णय बनता है, निर्णय मजबूत होता है। और फिर जब निर्णय पूरी तरह मजबूत होता है तो क्या करते हैं कि अब सगाई कर दो। समझ में आया? जगह का बयाना दे दो। ऐसे ही तुम आत्मा का निर्णय करो। कैसे निर्णय करें कि भाई ये जीव और अजीव, ये शरीर और आत्मा, ये दोनों अलग अलग हैं। जीव अलग है, शरीर अलग है। जीव जानने देखने वाला है, शरीर पुद्गल का पिंड है। ये दोनों एक नहीं हो सकते। बार बार विचार करो, बार बार देखो अंदर, दोनों एक हो सकते हैं क्या? ये मर जाता है, पुद्गल यहीं पड़ा रहता है, जीव निकल जाता है, इसका मतलब ये दोनों एक नहीं है। देखो अंदर जानने देखने वाला है कि नहीं? और ये शरीर बिल्कुल पुद्गल का पिंड है, देखो अंदर जानने देखने का काम भी चल रहा है, और देखो ये उंगलियां भी चल रही हैं, जानना देखने का काम चल रहा है, उंगलियां भी चल रही है, मैं बोल भी रहा हूँ, पूरा हो रहा है, तीन चार काम तो नहीं हो रहे हैं? हो रहा है कि नहीं हो रहे? देखो मैं बोल भी रहा हूँ, उंगलियां भी चल रही है, और मैं जान देख रहा हूँ, बोलना भी चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो ऐसे बार बार ये जीव अजीब भिन्न भिन्न है, ये एक नहीं है। पर ऐसे ही उन विकारी भावों के बारे में जो आश्रव बंद है, ये आश्रव हे हैं, ये दुख रूप है, ये आकुलता रूप है, ये क्रोध मान माया लोग उत्पन्न होते तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। जब मुझे किसी पर क्रोध आता है तो कितना दुख होता है, जब मुझे मान कसाय होती तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। तो इन कसायों के दुख को दुख मानो, बार बार इनके दुख को स्वीकार करो, और इन दुखों से बचने का उपाय करो। समझे? देख समझे ना, थोड़ा मुझे सात तत्व घटित किए, फिर ये बंद है, इससे मुझे कर्म बंद होता है, ये कर्म बंद के कारण भ्रमण चलता रहता है, ये बंद अहित रूप है, ये बंद नहीं होना चाहिए। अरे रे, ये संबर निजराई सुखी होने के उपाय, यही मोक्ष के उपाय है। तो ऐसे सातों तत्वों की यथार्थ श्रद्धा, तो क्या कहा? यथार्थ श्रद्धा। गायक आचार्य उमा स्वामी का सूत्र तो बोलो, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तत्वों की यथार्थ श्रद्धा, वहां आत्मानुभव नहीं लिखा, क्या लिखा? यथार्थ श्रद्धा। तो फिर आप कहोगे अनुभव करें कि नहीं करें? कि जब तुम्हारा ये निर्णय जितना मजबूत होगा, तुम्हारी श्रद्धा जितनी मजबूत होगी, वो ही तुम्हें आत्मानुभव में ले जाएगी। आत्मानुभव से तत्व निर्णय नहीं होता, तत्व निर्णय करने वाले जीव को आत्मानुभव होता है। इसलिए तुम्हारा पुरुषार्थ प्रथम भूमिका में तत्व निर्णय करने का है। पंकज जी समझ में आ रहा? प्रमोद जी समझ में आ रहा? शिखा जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नीरज जी समझ में आ रहा? प्रथम में प्रथम निर्णय करो, क्या मैं संयोग से सुखी हो सकता हूँ? क्या मैं यहाँ सदाकाल रह सकता हूँ? क्या ये सदाकाल शरीर बना रहेगा? अरे भाई गहराई से विचार तो करो। मैं भी बैठे बैठे विचार कर रहा था कि जीव अभी कोरोना से इतना डर रहा है। अरे भाई कोरोना से नहीं मरेंगे तो भी मरेंगे तो ही, एक दिन तो ये पर्याय पूरी होनी है। आयु क्रम तो पूरा होगा कि नहीं होगा? बोलो सच बात है कि नहीं? ये झूठ तो नहीं है ना? और ये पर्याय बदलनी ही पड़ेगी। श्री गुरु कहते इससे अच्छा है कि तुम ये भय भय निकालो मरने मरने का, और अजर अमर आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ,
मेरा कभी मरण नहीं होता, मैं कभी मरने वाला तत्व नहीं हूँ, ये निर्णय करोगे तो अजर अमर तत्व की प्राप्ति हो जाएगी और सदा काल के लिए सुखी हो जाओगे। और तुम मरने के नाम पे कितने ही डरते रहो और कितने ही उपाय करते रहो, ये तो परम सत्य है। इस कोरोना से नहीं मरे तो भी एक दिन मरेंगी, आयु कर्म तो पूरा तब भी होगा। इससे क्या होगा साहब? इससे ये होगा कि डर निकल जाएगा, इससे ये होगा भय निकल जाएगा। ये मरने का भय जो सता रहा है, अगर जीव को यही अंदर निर्णय बन जाए कि भाई मरना तो है ही, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, नहीं तो कल। और ये संयोगों की जो चिंता लगी रहती है ना कि नहीं हम कुछ व्यवस्था कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, तब मर जाएंगे। सुनो, ये संसार की व्यवस्था का कभी अंत नहीं होता। आज तक कोई आदमी ये कहते हुए नहीं मरा कि मैंने अपने सब काम पूरे कर दिए, अब कोई चिंता नहीं है। नहीं, वहां पे अभी बहुत काम बाकी रहते हैं। भले ही वो कह नहीं पाए, बता नहीं पाए, लेकिन याद रखना, समाधि मरण तो ज्ञानी के होता है, मिथ्या दृष्टि के समाधि मरण नहीं होता। और समाधि मरण का मतलब ये है कि बड़े प्रेम से, बड़ी शांति से, बड़े आनंद से इस पर्याय को छोड़ने को राजी हो, उसका नाम समाधि मरण है। तो मिथ्या दृष्टि तो कभी पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो तो ये मानता है कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। तो वो तो अंदर में यही निर्णय करके बैठा है ना कि ये पर्याय नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो वो आनंद से मर कैसे सकता है? अपना अस्तित्व नाश होते हुए कोई देखे तो वो खुश कैसे हो सकता है? वो तो ज्ञान ही जानता है कि देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, नाश किसी का होने वाला है नहीं, ये तो देह परिवर्तन है। देखो, हिंदुस्तानियों की भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन इसका भाव नहीं समझ पाते। देह परिवर्तन क्या बोलते अपन? उनका आकस्मिक देह परिवर्तन हो गया, माने देह परिवर्तन हुआ है, बे तो है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हमारे कपड़े के परिवर्तन होते हैं, रोज चेंज होते हैं, लेकिन हम तो रहते हैं कि नहीं रहते? कल हमने दूसरी शर्ट पहनी थी, आज दूसरी शर्ट पहनी, तो हम है कि नहीं? ऐसे ही ये जीव शरीर बदलता है, जीव थोड़ी मरता है और वो जीव मैं हूँ। तो ऐसी बात अगर हमें अंदर श्रद्धा में बैठ जाए ना भाई साहब, तो हमें भय भय तो ऐसा निकल जाएगा कि पूछो मत। और वास्तविकता यही है, संसार में 90% लोग नहीं, 95% लोग भय से मरते, डरते हैं बहुत भयंकर बुरी तरह। तो इसलिए भयभीत ना हो, डरो मत, घबराओ मत। और फिर दूसरी बात, सर्वज्ञ भगवान ने, कुंद कुंद भगवान ने तो गाथा लिख के बता दी, निज आयु क्षय से मरण हो, काय को सोचे। फिर क्या करे, आनंद से जो समय बिताओ, जैसा उदय आया आने दो। और भैया, अभी तो ये समय तत्व निर्णय करने का आया है। बार बार विचार करो। कब तक? मैं तो खूब विचार करता हूँ। मैं अब भी की बात बता रहा हूँ। सबके पिक्चर चले गए। हाँ, मैं तो अभी की बात बता रहा हूँ। आ रही आवाज? आवाज आ रही? मैं तो अभी अभी शाम के टाइम विचार कर रहा था कि एक बात बताओ, हम लोग कितने उपाय करते संसार में सुखी होने के, फिर भी सुखी नहीं होते। करते कि नहीं करते? बताओ। हैं? विवेक जी, करते हैं कि नहीं करते हैं? बार बार रुक रहा है, नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है। आवाज नहीं आ रही होगी ना? आवाज आ रही है? जब आप लोगों के फोटो रुक रहे हैं, आवाज आ रही है, ऐसा हो रहा होगा, है ना? तो मैं ये कह रहा था, अंतिम बात कह रहा हूँ, विचार करना उस पे कि भाई साहब, आप और हम गहराई में जाके देखें, हम कितने उपाय कर रहे हैं सुखी होने के, सुबह से लेके शाम तक अनुकूलता अनुकूलता बनाने में लगे हुए, लगे कि नहीं लगे? देखो, गर्मी आ गई तो ठंडा पानी चाहिए, भोजन ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए।
फिर ठंड आ जाती है, फिर उसके उपाय करते हैं। अभी गर्मी है, गर्मी को उपाय करते हैं। फिर भोजन बनाते हैं, फिर भोजन में नाना प्रकार, अब ये मत बनाना, आज ये बनाओ, वे बनाओ, फिर ये बनाओ, तो शाम का भोजन बनाओ है। फिर ये कपड़े नहीं पहनना, ये कपड़े परेशान करते हैं, ये कर दे, ये करते, ये करते हैं। कितना मतलब परेशान होते हैं बताओ। फिर भी हम ये समझ नहीं पाते, और ऐसे करते करते भाई बाल बच्चे बड़े हो जाए, ये हो जाए भैया, ये हो जाए, पैसा कमा लो, थोड़ा पैसा भी बना लो, थोड़ा मकान ही बना लो भैया, मकान में थोड़ा यहाँ खिड़की लगाओ, ये लगाओ, थोड़ा सूर्य प्रकाश आए, यहाँ से हवा आए, यहाँ से ये आए, यहाँ से ये आए, अच्छा मोहल्ला देखो, अच्छा पड़ोसी देखो, अच्छा घर देखो, अच्छी पत्नी देखो, अच्छे बच्चे देखो। कितने उपाय रे भैया जीव करता है रात और दिन। करते कि नहीं करते बताओ है। इतनी बात समझ में नहीं आती है, पागल ही भाई यार, उपाय करते करते लेकिन सुखी तो नहीं हो रहे हैं। एक सुख को पूरा नहीं करते, दूसरा सुख खड़ा हो जाता है, दूसरी तकलीफ खड़ी हो जाती है। विवेक जी क्यों? हम अभी तुम बता रहे थे ना, ज्यादा ठंड लगती तो कपड़े ओढ़ो, फिर कपड़े ओढ़ते तो गर्मी लगती, फिर कपड़े हटाओ। क्या करे जीव, क्या करे बेचारा बताओ, इतना परेशान। फिर भी श्री गुरु कहते हैं इसको आत्मा नहीं दिखाई दी, फिर भी इसको ज्ञायक भाव नहीं दिखाई देता, फिर उसको समझ में नहीं आता कि पराधीनता में सुख नहीं है, कब तक पागलपन करता रहूंगा, कब तक ये पराधीन होने के दुख भोगता रहूंगा, कब तक दूसरों के हाथ पैर जोड़ता रहूंगा। जोड़ते कि नहीं जोड़ते हैं? जोड़ते कि नहीं जोड़ते? रात और दिन इसी काम में लगे रहते हैं, भैया तू मुझे सुखी कर दे, हे भैया तू मुझे सुखी कर दे। पत्नी गुस्सा नहीं हो जाए, कभी पति गुस्सा नहीं हो जाए, कभी बच्चे गुस्सा नहीं हो जाए, अब माँ बाप गुस्सा हो गए होंगे, अब उनको मनाओ, भाई भाई गुस्सा